2014 के बाद जब से हमारी सरकार आई है, कोई बूथ लूटने की घटना हुई है, कोई बूथों पर हिंसा हुई है, कोई बूथों पर जान माल की हानि हुई है, कोई बूथों पर अराजकता हो रही है। ये वही लोग हैं जो बूथों पर लूटते थे, बूथों पर हिंसा करते थे। महिला मोर्चा के द्वारा आयोजित गोरखपुर कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बिहार चुनाव पर कहा है कि बिहार में इस बार फिर से नीतीश कुमार की एनडीए सरकार बनने जा रही है, यानी नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ रही भारतीय जनता पार्टी बिहार में अमूमन अपनी सरकार इस बार बना लेगी। ऐसे दावे करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी एक बड़ी पहल की। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार में तमाम जो जनता है वो खुशहाल नजर आ रही है और बिहार में वो जंगल राज फिलहाल अब आने वाले चुनाव में जो मतदान होने जा रहे हैं उसमें देखने को नहीं मिलेगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में जिस तरीके से लालू यादव के समय जंगल राज था, वो जंगल राज पिछले कई वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार में लोगों ने वहां पर सुशासन और शासन की व्यवस्था देखी है। फिलहाल बिहार में हो रहे चुनाव को लेकर बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि बीजेपी गठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। ऐसे दावे पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के दावे पर आप क्या सोचते हैं, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? फिलहाल इस पर कहीं ना कहीं गोरखपुर पहुंचे बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान लिया है, आत्मनिर्भर अभियान। और उस अभियान के तहत 25 सितंबर से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से और देश के प्रधानमंत्री रहे यशस्वी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन तक भारतीय जनता पार्टी ने स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए एक अभियान चलाया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान। उसमें अलग अलग संगठन की दृष्टि से हमारे मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग स्वरूपों में हम इस अभियान का हिस्सा हैं। हम लोगों ने तय किया है कि सभी मोर्चे प्रकोष्ठ अपनी कार्यशाला वर्कशॉप करके कार्यकर्ताओं को काम का विभाजन करके जन जन तक इस विषय को ले जाएंगे और भारत को समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो स्वदेशी का हमारा नारा है, ऐसे उत्पाद जो भारत में बने हों और भारत के लोगों का उसमें श्रम लगा हो, इस प्रकार के उत्पादों को प्रमोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस विषय को आगे बढ़ाएगी। भारत जो है रूस से ऐसा अभी अंतर्राष्ट्रीय विषय है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अपने 140 करोड़ लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए दुनिया से समझौते कर रहा है और जो भी देश के हित में होगा माननीय प्रधानमंत्री जी निर्णय करेंगे। चुनाव में निश्चित रूप से पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुए, हमारी सरकार, हमारी पार्टी एनडीए का हिस्सा है। हम उन सब विषयों को लेकर और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में 10 वर्षों में जो बिहार में बड़ी संख्या में विकास के काम हुए हैं, नई नई परियोजना आई हैं, उन सारे विषयों को लेकर एनडीए का पूरा कुनबा नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में है। हम अपनी बात घर घर तक पहुंचाएंगे और मुझे विश्वास है कि नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए पुनः दोबारा सरकार बनाएगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं जिस प्रकार से लालू यादव जी के नेतृत्व में, राबड़ी जी के नेतृत्व में बिहार में अराजकता, गुंडागर्दी, जातीय दंगे, हिंसा और अराजकता होती थी और जंगल राज कायम था। बिहार की जनता अब जंगल राज को दोहराएगी नहीं। यूपी के बीच सरकार की विकास है, दूसरी तरफ वोट चोरी का मुद्दा है। आप सब लोग जानते हैं कि वोट चोरी का जो नैरेटिव है कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया। कांग्रेस के लोग इस बात का जवाब नहीं देते कि श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव में वोट चोरी में उनकी संलिप्तता पाई गई थी, उनका चुनाव रद्द हो गया था। जहां तक एक निगेटिव एजेंडा है, चुनाव में अगर हारेंगे तो अनावश्यक रूप से संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करेंगे, जीतेंगे तो इन सब विषयों की चर्चा नहीं करेंगे। आज भी मैं आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि 2014 के बाद जब से हमारी सरकार आई है, कोई बूथ लूटने की घटना हुई है, कोई बूथों पर हिंसा हुई है,
कोई बूथों पर जान माल की हानि हुई है, कोई बूथों पर अराजकता हो रही है। ये वही लोग हैं जो बूथों पर लूटते थे, बूथों पर हिंसा करते थे, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता था। ये उसी में अपना अभिषेक है। लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है और इनके अराजकता के कार्यकाल को सब लोग